हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप सैन मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जितने भी मुझे डाउट्स भेजे थे उनकी आज मैं क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, हमारी डाउट क्लास। ठीक है, हमने अभी तक रीजनिंग के जितने भी हमारे टाइप्स थे, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, हमने उनको टाइप वाइज तो पढ़ा ही है, प्लस उनके क्वेश्चन भी किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैं आपके शायद 20+ से ज़्यादा ही ले चुका हूँ। ठीक है, आज हम थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके द्वारा भेजे गए थे। ये क्वेश्चंस कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज के भी हैं और कुछ हमारे कोडिंग डिकोडिंग के भी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा BDF JLN QSU एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे इसके आगे की सीरीज पता करनी थी। स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा है उन्होंने हमें गलती तो ऑप्शन नहीं भेजे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब भी कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था तभी मैंने आपको बोला था कि हम अगर कोई पैटर्न समझ में ना आए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उन अल्फाबेटिकल्स का जो सीक्वेंस है वो उन्हें डिस्क्राइब कर देना। जैसे कि यहां पर है BDF JLN QSU, तो ये हो गया हमारा 2 4 और ये 6, 10 हो गया हमारा, 10 12 और 14, Q हो गया हमारा 17 19 और 21। देखिए इजीली हमें पता लग गया कि गैप कितने का आ रहा है, 2 का। इसका मतलब जो सीरीज होगी उसमें गैप भी क्या होगा, 2 का। वैसे अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो उनमें अधिकतर में 2 का ऑप्शन का गैप होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगली सीरीज कौन सी होगी। अब देखिए 2 से ये जा रहा है 10 प्लस के 8 टाइम, और ये जा रहा है कितना, प्लस का 7 टाइम। ठीक है, यानी कि अगला जो सीरीज होगी वो सीरीज 2 की नहीं होगी, 2 का गैप होगा। ठीक है, तो प्लस का 8 7 8 8 7, यानी आने वाला नंबर क्या होगा, प्लस का 6, 17 और 6, तो हमारे 17 और 6 क्या हो जाएंगे, 23। ठीक है, ये हमारा नंबर होगा 23। अभी हम पहले नंबर्स को अरेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद उनके अल्फाबेट्स भी बता देंगे। ठीक है, वैसे 23 हमारा UVW यानी W हुआ। ठीक है, 2 अगेन 4 से 12 8, देखिए 4 से 12 अगेन 8 और 12 से 17 अगेन 19, यानी +8, यानी ये वाली सीरीज क्या है, +8 +7 एंड अगेन +6, 19 और 6 हमारा हो जाएगा 25, यानी कि YZ। स्टूडेंट्स, अधिकतर ये होता है कि ऑप्शंस में आपको हमेशा YZ तो दिया जाएगा, यानी आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 6। अब 21 और 6 तो 26 तो अल्फाबेट इसी सीरीज खत्म हो गई, लेकिन 26 के आगे हमें और बढ़ना है, यानी कि प्लस का A, और यही हमारा क्या होगा, Y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर्स हमें लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है, इजीली हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आज का सेशन का, दोबारा समझा देता हूं। सीरीज जो चल रही है +8 7 6 चल रही है। ठीक है, 2 का गैप जरूर है, यानी अगर आप इसमें देखें तो यहां पर भी आपको 2 का गैप इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रैपिड फायर राउंड की तरह, जल्दी। ये क्वेश्चन हमें अगेंस्ट किसी ने भेजा है, जो क्वेश्चन है 23B-6-FG-SD 5D, सॉरी 5 है ये, 5D8/HI, और इसके ऑप्शन है हमारे पास C7 4E9 E8 7 8 9 and D8 6 C7 और W8 7 IL। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें अल्फाबेट्स भी है प्लस आपके नंबर्स भी हैं। अब देखिए 2 3, 2 तो नंबर है, 2 तो कितना है, नंबर, यानी 2 हो सकता है अल्फाबेट्स है, तो हो सकता है कि ये 2 अल्फाबेट्स बी के बाद यानी क्या आना चाहिए,
बी के बाद डायरेक्ट अगर हम देखो यहाँ अल्फाबेट्स में जो है वो कोई गैप नहीं है, अल्फाबेट्स में कोई गैप नहीं है, यानी कि 100% है कि बी के बाद क्या आने वाला है, सी। तो यहाँ पे मेरा आंसर वैसे हो चुका है, एक 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था। बी के बाद क्या आने वाला है, सी। तो ये हमारे पास सी आ गया, फिर भी मैं पूरे सवाल को चेक जरूर करता हूँ। बी के बाद सी, 6 के बाद 7, ठीक है। एफ जी मिल ही रहा है, एफ जी के बाद 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 5 की भी सीरीज मिल रही है। डी के बाद ई और ये हमारा 9। इजी सवाल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये एक आरआरबी का क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यस, रेन अलाइव सबटल और क्वेश्चन मार्क, ये आपका आया हुआ है आरआरबी एएलपी 2018 में, ठीक है। जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट की जो क्वेश्चन आए थे उनमें आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका एयरपोर्ट स्मोक इंच एंड फैबुलस, FABULOUS, CDB और A। हाँ, ये बात सही है कि इन ऑप्शंस में हमारे पास कोई ट्रिक नहीं काम करती, ठीक है। हम डायरेक्ट ये एज इट इज देख के नहीं बता सकते या सॉल्व करके नहीं बता सकते कि भाई शब्दों में क्या क्या हमारे पास सीक्वेंस बैठेगा। तो उसके लिए जरूरी है हमें उन शब्दों को ठीक से देखना, क्योंकि हर एक उसमें कोई ना कोई सीरीज जरूर छुपी होगी। देखिएगा, देखिए ई का तो कोई नहीं रूल नहीं है, 3, 4 और 5, ओके। 3, 4, 5 और 6, यानी अगला नंबर कितने स्पेलिंग्स का होगा, 7 स्पेलिंग का। स्मोक नहीं है, इंच नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 का है, यानी ये 7 का है और ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। हर बार कोई सीरीज आपको अल्फाबेट्स में दे या उनके सीक्वेंस में दे, जरूरी नहीं होता। कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिल्कुल एज इट इज इजी हलवा परोस दिए जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके पहले वाला भी और ये दोनों भी, ठीक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा गया है, बड़ा क्वेश्चन है, लिखिएगा कि रीराइट द वर्ड वोकलिस्ट, VOCALIST, वोकलिस्ट into numeric form by first 4 letter in reverse, then again 4 in reverse, ठीक है। और इनको हमें बताना है, इनके नंबर्स भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, VIOLTOLTSAC, जो नंबर्स दिए हैं वो उसमें क्या दिए गए हैं, 5, 8, 1 और 32796, ओके। तो हमें वोकलिस्ट को जो है उसको जमाना है कि भाई वर्ड्स की जो है वो क्या सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जिनके सवाल समझ में नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूँ कि पहले के जो 4 लेटर है वोकलिस्ट के, पहले के जो 4 लेटर है इनको पहले तो हमें अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार यानी कि पहले रिवर्स में जमाना है, ठीक है। पहले 4 को, फिर उसके बाद वाले 4 को भी किस में जमाना है, रिवर्स में जमाना है, ठीक है। उसके लिए उसने नंबर्स दिए गए हैं, ये इन सब सीरीज के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं। अब इनको हमें जमाना है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्या, हाँ ऑप्शंस भी हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में सबसे पहले लिख लेता हूँ 96152783, ओके। 9615 7683 9215 9215 6873 6783
ये है 9215। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जमाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग वर्ड 9 आ रहा है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? ए। ओके, हाँ तो हम पहले इसको जमाते हैं। स्टार्टिंग के 4 वर्ड अगर हम रिवर्स लेते हैं ACOV, तो ये पहले के 4 वर्ड हो गए हमारे। यानी कि अगर इनके अब नंबर्स देखते हैं तो A का नंबर है 9, C का नंबर है 6, O का नंबर है 1, V का नंबर है 5। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 9615। यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे ही क्रॉस हो गए, ये भी क्रॉस और ये भी कैंसिल, 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी बच्चे ने अगर इस ऑप्शन को लास्ट वाले को है, लास्ट चारों को भी अगर आपने उसको रिवर्स में नहीं जमाया तो आपके पास कोई दूसरा आंसर मिलेगा। जैसे कि L का मतलब 3, तो 3 भी नहीं है अभी तो। ठीक है, दोबारा जमाते हैं T से, तो T का मतलब 2, T का मतलब 2, यानी ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन बड़ा जरूर था लेकिन सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, यानी हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा? TSIL, यानी T का नंबर है हमारे पास 2, S का नंबर है हमारे पास 7, I का नंबर है हमारे पास 8 और L का नंबर है हमारे पास 3, 2783। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट था फ्रेंड्स। सॉल्व भी कर लिया करें ताकि आपको पता लग जाए कि ऑप्शन जो था वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था या नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें देखिए एक वर्ड है जो उसकी तरफ से दिया गया है नेबर। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेबर जो वर्ड है, पहले हमें इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में जमाना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में जमाने के बाद इनके जो पेयर्स बनेंगे, क्या बनेंगे? इनके पेयर्स बनेंगे। वो नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 कितने पेयर्स होंगे? 3 4 7 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के जो सीरीज है ये हम थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, देखिए नेबर है, सबसे पहले तो नेबर को मुझे जमाना है अल्फाबेटिकल सीरीज में। पहले तो मैं वर्ड लिख लेता हूं NEIGHBOUR। अल्फाबेटिकल्स में जमाने के लिए सबसे पहले मुझे उनके सारे अल्फाबेट्स पता होना चाहिए। तो अगर आपको अल्फाबेट्स भी नहीं पता है तो मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में आप जाके इजीली चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा बी, बी के बाद आता है ई का बी के बाद क्या आता है हमारा? बी के बाद हमारा आएगा एच, BEH है ना, G7 होता है ना, G7 होता है, BEGHI, ये BEGHI, ये भी हमारा H भी कैंसिल हो गया। OURN, तो O हमारा 15 होता है, तो उससे पहले हमारा 14 आएगा। NON, U हमारा R के बाद आएगा, तो R और U, ये हमारा सीक्वेंस बैठ गया है BEGHINORU। ठीक है, इसमें मुझे क्या बनाना है? पेयर्स बनाने हैं। अब देखो पेयर्स कैसे बनेंगे? अल्फाबेट्स को आप जो भी आते जा रहे हैं वो उनके सीक्वेंस पे आप ट्राई करते जाइए। जैसे बी की सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। BCDEFGHIJ, नो। ई के बाद आता है EFGHIJKL, नो, ये भी कैंसिल। ठीक है, जी के बाद H, ABCDEFGH, ये फर्स्ट पेयर बन गया। HI, दो भी बन गया। JKLM, नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच से H के बाद अगेन I, तो एक पेयर वापस ये बन गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पेयर G के साथ तो बना ही है लेकिन ये H के साथ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि H भी एक अलग वर्ड है और G के साथ पहले एक I का तो बन गया लेकिन अब H का भी बनेगा क्योंकि H एक अलग वर्ड है। ठीक है, HIJKLM, नो। ठीक है, N से स्टार्ट करेंगे। वैसे ये उल्टे भी जाते हैं लेकिन हमने एक बार कर लिया उनको सीधा वाले पे, तो हमें उल्टे जाने की जरूरत नहीं है। NOPQ, नो। RQR, SPUVW, नो। PQR, भी है वो, ये वाला भी नो हो गया। UVW, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कितने पेयर हो गए हमारे पास? 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमें डाउट में भेजा गया था जिसका हमारे पास सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो हमारी ट्रिक थी ये भी आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। कितने क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स? 1 2 3 4। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम हम 10 तक तो जाएंगे सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ इंडिया is arranged as alphabetical order, इनका खत्म हो गया शायद ये सीरीज, then how many pair are made as alphabetical series? अगेन फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है, यानी आपने जो दोनों क्वेश्चन भेजे थे वो दोनों यही हैं। ठीक है, एक का तो बता दिया, आप नेक्स्ट आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, मुझे पता है कि इसमें आपको डाउट क्या आया होगा, इसमें आपको डाउट आया होगा कि सर 2 बार आई है, तो 2 बार आई का क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इनको हम अल्फाबेटिकल्स में ऑर्डर में लिखेंगे, INDIA। ए सबसे पहले तो ए के बाद डी, उसके बाद आई, उसके बाद एन। हमें सिर्फ पैर देखने हैं तो ABCD। नो, ए जरूर फर्स्ट सीक्वेंस में ए जरूर है, यानी कि अगर हम चाहें तो अपने प्लेस को ए जरूर मान सकते हैं कि ए अपने फर्स्ट प्लेस पे है। डी का भी कोई पेयर नहीं है, ई का भी कोई पेयर नहीं है, एन का भी कोई पेयर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम नोन कह सकते हैं, नन ऑफ दीज। यहाँ पे शायद यही आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे। प्लेस की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ ए क्या है, अपने प्लेस पे है, नंबर 1 प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे बात आई थी पेयर बनाने की, तो पेयर भी यहाँ पे कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल्दी, सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, हिंदी महेश जी ने नेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज का है कि वर्णमाला में बाएं छोर से 20वें के दाएं 5वां होगा। ओके, तो महेश जी देखिए, वर्णमाला में बायां छोर जब भी हम अगर बात करें तो हमारा A to Z ये होता है, ये हमारा बायां छोर होता है, लेफ्ट छोर, यानी कि लेफ्ट वाले से 20वां, यानी कि लेफ्ट वाले से 20वां अगर हम चलेंगे तो स्टार्टिंग में ABCDEF, और 20वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है? 20वें नंबर पे हमारे पास आता है T। ये हमारे पास 20वें नंबर पे आता है T। टी का दायां, अब दायां, टी का दायां किधर होगा? टी का दायां उधर ही होगा। 20 का दायां मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 25, और 25 की जगह हमारा होता है बायां। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो भी देख लीजिए कि हमारे पास बायां और ये है दायां। और मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई थी कि अगर दोनों दिशाएं, यानी कि अगर लेफ्ट और राइट अलग अलग हो तो आपस में क्या होते हैं? ये जुड़ जाते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। R प्लस R और L प्लस L या L प्लस L जो भी है, ये दोनों माइनस माइनस और ये दोनों प्लस प्लस। ट्रिक्स आप जरूर सारी याद रखें, ठीक है, तभी आपके सॉल्यूशन हो पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अलग टाइप का है। ओके, हाउ मैनी लेटर आर एग्जैक्टली mid between F and N in alphabet series. सॉल्यूशन है, एक बार 10 क्वेश्चन हो जाए। देखिए, वो कह रहा है कि F और N के बीच, हमारे पास F और N के बीच कितने लेटर हैं? हाउ आर एग्जैक्टली मिड बिटवीन F और N।
तो सबसे पहले है कि हमें एफ और एन का सीक्वेंस पता होना चाहिए। एफ होता है हमारा फ्लग रक्स है, एफ हमारा होता है 16 और ये होता है हमारा एन 14। 6 और 14 6 + 20 का आधा 10 यानी कि नंबर पे क्या आ जाएगा जे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन था, आरआरबी का क्वेश्चन है। ओके ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है भैया, एलपी वालों का। एलपी वालों में कईयों की ज्वाइनिंग हो चुकी है शायद अभी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये तो। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भेजा है हमें रोशनी जी ने कुछ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। in a certain code जो लंदन है is written as 24 30 28 8 30 और 28। ओके तो क्या वर्ड लिखना चाह रहे हैं, वो लिखना चाह रहे हैं फ्रांस। तो फ्रांस को कैसे लिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई सेज बिठाने की जरूरत है। इतना तो मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया ही है कि आपको इनके जो सीक्वेंस हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि हमारा लन एल है, अब एल है हमारा 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 12 का कितना हो रहा है दूना, दैट इज 24 है ना। ओ का दूना हो रहा है 30, एन का दूना 24 का 28, 4 का दूना 8, ओ का दूना अगेन 30 और एन का दूना अगेन 28। यानी कि सीरीज क्या हो रही है, अल्फाबेट सीरीज में जो उनके नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय हो रहे हैं कितने 2 से। यानी कि इसमें हमें ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। एफ का मतलब होता है 6 का दूना होगा 12, आर का मतलब होता है 18 का मतलब होगा 636, ए का मतलब होगा 2, अगेन 14 का अगेन दूना 28, सी का दूना 3 का दूना 6, ई का 5 का दूना 10 और ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था रोशनी जी। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंक का ओके चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह भी हमारे 8 क्वेश्चन थे जो अभी हम इसके बाद भी हम एक और सेशन लेने वाले हैं जिसमें हमारे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टूडेंट्स आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके डाउट्स बढ़ेंगे तभी मेरा जो सेशंस है वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपका डाउट हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज से हो या फिर और किसी और अदर टॉपिक से हो, तो वो भी आप मेरे को मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम उनको आने वाले वीडियोस में जरूर इंक्लूड करेंगे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। देख रहा हूं मैं आजकल लाइक्स काफी कम मिल रहे हैं, तो प्लीज लाइक्स करते रहें, लगातार कांस्टेंट पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।